तो गणेश चतुर्थी पर किस मेटल से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा किस दिशा में स्थापित करने से घर में बढ़ेगी सुख समृद्धि और संपन्नता, अब बताएंगे पंडित जी। देखिए, देव मूर्तियों के निर्माण में कांस्य धातु का सर्वश्रेष्ठ उपयोग माना गया है। कांसा धातु ऊर्जा को ग्रहण और संचारित करने में सक्षम है। गणेश जी की मूर्ति कांसे में बनाई जाए तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। कांसा वही धातु है जिससे घंटी और थाली बनती है। इनकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिस घर में कांसे की गणेश प्रतिमा होती है वो स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कांसा धातु अग्नि और वायु तत्वों का संगम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण माने पूर्व उत्तर का कोना घर के, ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे पवित्र दिशा पूजन के लिए मानी गई है। कांसे की गणेश प्रतिमा को उत्तर पूर्व में स्थापित करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख आता है। कांसे की मूर्तियां घर में होने से एकाग्रता बढ़ती है। पूजा घर में कांसे की गणेश प्रतिमा रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है। कांसा धातु तामसिक और राजसिक प्रभावों को कम करके सात्विक ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग अपने घरों में, जैसे महाराष्ट्र में जो लोग अपने घरों में गणेश जी को लाते हैं, वो लोग मिट्टी के ही गणेश लाते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। क्यों? मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित किया जाना है। उन्हें 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन पर विसर्जित किया जाएगा। पूरे उत्सव के साथ, ढोल नगाड़े के साथ उन्हें विसर्जित किया जाएगा। और विसर्जित कहाँ किया जाएगा? किसी सरोवर में या किसी जल के स्थान में। जैसे अगर छोटी गणेश प्रतिमा है और आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है, तो आप एक गमले में शुद्ध पानी भर करके और उसी में अगर आप गणेश प्रतिमा को विसर्जित कर दें, तो अगर मिट्टी की गणेश प्रतिमा रहेगी तो वो मिट्टी की गणेश प्रतिमा पानी में विलय कर जाएगी और आपको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। तो प्रतिष्ठा करने के लिए जो कुछ दिनों के लिए प्रतिष्ठा की जाती है वो तो मिट्टी के ही गणेश होना चाहिए। लेकिन परमानेंट 365 दिन पूजा करने के लिए जो आपके घर में मूर्ति होनी चाहिए, वो कांसे की हो, पीतल की हो, चांदी की हो, पारे की हो, सोने की हो, ये सब दिव्य अति दिव्य चीज़ें हैं। लेकिन गणेश जी की पोपली मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जिसमें आवरण तो बाहर से गणेश का हो लेकिन बीच में खाली हो, हल्के हों गणेश जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर चांदी धातु की आप गणेश मूर्ति रखने की इच्छा रखते हैं तो वो मतलब कि ठोस चांदी के ही होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गणेश चतुर्थी स्पेशल कालचक्र में। कल गणेश चतुर्थी है, ऐसे में पंडित जी आपको अलग अलग गणेश प्रतिमा के शुभ प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तांबे के गणपति की। तांबे के गणपति आपकी कुंडली के कौन कौन से बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, कौन कौन से ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, वेदों में, पुराणों में तांबे को शुद्ध और ऊर्जावाहक धातु माना गया है। तांबा शुद्ध है और केवल शुद्ध ही नहीं है, शुद्ध करता भी है। जानते हैं, कभी आप अगर ट्रेन में यात्रा किए होंगे और ट्रेन से यात्रा करते समय जब कहीं गंगा जी आई होंगी, ध्यान दीजिएगा, जब गंगा जी आई होंगी कहीं, या जमुना जी आई होंगी कहीं, या सरयू आई होंगी, कोई पवित्र नदी जब आई होगी ट्रेन के नीचे आप जाते समय, तो आप देखिए लोग खिड़कियों के पास जा कर के फटाफट सिक्का फेंकने लगते हैं पवित्र नदियों में। क्यों? इसलिए कि आज के 50 साल पहले भारत में तांबे के सिक्के का भी प्रचलन था
और इसके 50 साल के पहले तांबे का सिक्का चलता था। तो तांबे का सिक्का इसलिए पानी में डाला जाता था कि पानी को शुद्ध करने की क्षमता तांबे में होती है। पानी के सारे विष तत्व को समन कर लेता है तांबे का सिक्का या तांबा। अब लोग तांबे का सिक्का फेंकते थे और आज ये गिलट और लोहे का सिक्का फेंक रहे हैं जो जल में जहर घोलता है। लेकिन यहाँ तो लीक चल गई तो लीक चल गई। जैसे समाज की एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। पहले जनेऊ 6 से 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र तक जनेऊ संस्कार हो जाता था। अब उन्हीं बच्चों, उन्हीं परिवार के लोगों से अगर बात करिए कि आपके बेटे का या बच्चे का जनेऊ हुआ है, नहीं पंडित जी हमारे यहाँ तो शादी में होता है। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी तो शादी 15 साल में हो गई थी। फिर बच्चा कितने साल का है? वो तो 28 साल का है। तो अब एक चीज़ तो आपने मान लिया अपने फायदे की शादी के साथ जनेऊ होती है, और दूसरी चीज़ मानने में क्या आपत्ति है आपको कि एक शास्त्र की मर्यादा है कितने साल तक जनेऊ हो जाना चाहिए? अब कहे नहीं मेरे यहाँ तो छुट्टा जनेऊ होता ही नहीं। अरे कौन सी परलय आ जाएगी, करके देख लो। तो कहने का मतलब उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे सनातन धर्म में सारे कार्यों का वर्णन है। कब गर्भाधान करना चाहिए, कब पुंसवन करना चाहिए, कब सीमंतोन्नयन करना चाहिए, कब प्रसव हो, कब मतलब कि निष्क्रमण हो, कब मतलब नामकरण हो, कब डोलारोहण हो, कब अन्नप्राशन हो। ये जो 16 संस्कार, कब यज्ञोपवीत संस्कार हो, कब विवाह संस्कार हो, और सबसे अंतिम संस्कार तो अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार है ही है। तो कहने का मतलब ये है कि समाज कहीं न कहीं आज इन चीज़ों की परिभाषा अपने सुविधाजनक तरीके से कर रहा है, जिससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दब रही हैं। और अगर आध्यात्मिक चेतना समाज से समाप्त हुई तो चाहे जितना ये देश धनवान बन जाए, चाहे जितना इस देश में वैभव हो जाए, लेकिन शांति और सुकून किसी को नहीं मिलेगा। सब उलझे रहेंगे, सब क्रोध में रहेंगे, सब गुस्से में रहेंगे, सब बदले की भावना से जीवन जिएंगे। आप गाड़ी चलाइए ना, जरा सा किसी को दाहिने बाएं आपके ओवरटेक करने में गलती हो जाए तो वो आदमी तुरंत आपको गाली देगा, और अगर बात बढ़ जाए तो तुरंत हाथापाई की स्थिति आ जाएगी। वो ये सोचने के लिए ही नहीं तैयार है कि आप उसके देश के ही हैं, आप भी उसके भाई हैं, आप भी उसके कुछ लगते हैं। कहीं नहीं सोचना है। केवल एक इतनी तमस भरी हुई है, इतनी उत्तेजना भरी हुई है कि सामने वाले को सामने वाला खा जाना चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच में बैठ करके हमें कोई जीवन जीने का रास्ता बताने वाला नहीं है। हमें सत्संग नहीं मिल रहा है, हमें सत्पुरुषों का आश्रय नहीं मिल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है। हमें जो ज्ञान विज्ञान की चर्चा है वो नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए मति कुंठित हुई है। चाहे जितना देश विकास कर ले, चाहे रोज तेजस और ओजस बनाए, चाहे रोज चंद्रमा पर अपना एक अंतरिक्ष भेजे, लेकिन जब तक लोगों के अंदर की नैतिकता नहीं जागृत होगी, जब तक लोगों का चरित्र बल मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग निष्ठापूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, जब तक इस राष्ट्र को अपने हृदय की धड़कन नहीं मानेंगे और इस राष्ट्र के सभी लोगों को अपना निजी संबंधी नहीं मानेंगे, तब तक शांति असंभव है। हमें तो डर नहीं है। हम तो जानते हैं कि जब ज़्यादा कुछ खराब होगा तो प्रभु आएंगे। रामावतार हुआ, कृष्णावतार हुआ, वराह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, इतने अवतार लेते हैं। ठीक है, अगर पाप ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो वो आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य
तदात्मनम सृज्याम्यहम् विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो नारायण को आना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वेद पुराणों में तांबे को शुद्ध ऊर्जा का वाहक धातु माना गया है। साधना के लिए तांबा उत्तम है। तांबे की गणेश मूर्ति गणेश जी को कभी सिद्धियों के द्वार खोलने वाला देवता माना गया है। जब तांबे में गणपति प्रतिष्ठा होती है तो साधक को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। तांबा शरीर की ऊर्जा नाड़ियों को संतुलित करता है। गणेश जी की तांबे की मूर्ति घर में रखने से शक्ति संतुलित होती है। तांबे की गणेश प्रतिमा राहु, मंगल और शनि के दोषों को शांत करने में सहायक है। जब किसी व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है, जब घर या दुकान में अचानक बार बार दुर्घटना या रुकावट आ रही हो, कुंडली में राहु, मंगल, शनि दोष हो, तो तांबे की गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित किया जा सकता है। ऐसा